दुश्मन दिखाई देते हैं, वो जिन घरों में बसेरा हो खुद परस्तों का, वो करगसों के नशीमन दिखाई देते हैं, दरार पड़ ही गई हो। नाना जान, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। अब आपकी वजह से मेरा ख्वाब पूरा हो जाएगा। यानी अब हमारे गांव में इकट्ठे खुशहाली आएगी। खालिद का हस्पताल, मेरा दस्तकारी सेंटर और कासिम का स्कूल। आपको शर्म नहीं आती उस पागल जमाले के साथ शादी करते हुए? वो चाहे पागल है चाहे कुछ भी है, मैं उससे प्यार करती हूँ। मुआशरे की बात छोड़ो कासिम, तुम ये सोचो कि तुम्हारा दिल क्या कहता है। अपनी वफा को तेरी जफा पर कुर्बान करने लगी। ज़ेबुनिसा का फिक्रा बार बार मेरे कानों में गूंजने लगा कासिम, कि मेरा दिल तुम्हारी तरफ खिंचा चला है। ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है? दरार पड़ ही गई हो। हद्दी हो गई अब्बा जी, पता नहीं ये इंस्पेक्टर बशीर का फोन बंद क्यों जा रहा है? सलाम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, इंस्पेक्टर बशीर गिरफ्तार हो गया जी। है? इंस्पेक्टर बशीर गिरफ्तार हो गया? वो क्या कह रहा है तू? चौधरी साहब, वो तो रेशम के साथ खुफिया निकाह कर रहा था। डीपीओ साहब के आर्डर पर दूसरे थाने के इंस्पेक्टर ने छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया। खुदा का शुक्र कि तुम खैरियत से घर वापस आ गए। अच्छा ये बताओ कि जमाले का कुछ पता चला? नहीं, जमाले का अभी तो कोई पता नहीं चला, पर नया इंस्पेक्टर बता रहा था कि हम उगलवा लेंगे, पर जमाले की कोई खैर खैरियत नहीं मिली। मीनारे पाकिस्तान तो सारा देख लिया है। क्या करे, कहाँ जाके पता करे? मेरा ख्याल है अब स्टेशन पे चलते हैं, या ऐसे करते हैं टेलीविजन पे चलते हैं, उसका इश्तिहार देते हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है पहले रेलवे स्टेशन पे चलते हैं, वहाँ पे बैठा होगा कहीं पे वो। चलो रेलवे स्टेशन पे ही चलते हैं। आ जाओ। अब तो थक गए यार रियाज। वो भी पता नहीं कहाँ खजल हो रहा होगा, ना उसे अकल है ना मौत है। पूरे खानदान को परेशान करके रख दिया उसने यार जमाले। वो चाचा, हाँ? वो जमाला है? चाचा, वो देख। ओए ओए वाकई ओए, वो देख ले दादा साहब ने हमारी सुन ली यार। वाह दादा लाजवाब। वाह जी वाह। ओ जमाले, ओ जमाले पुत्र, ओ मेरा पुत्र, ओ मैं सब के याद आता,
और तेरा कर्म हो गया। चाचा यार मुझे माफ कर दी, मैंने अम्मा को रेशम को बहुत तंग किया चाचा, मुझे उसकी बड़ी सजा मिल गई। वो पुत्र तेरा इसमें क्या कसूर है? वो ये सारी कारस्तानी तो उस इंस्पेक्टर की थी। चाचा वो थानेदार ने रेशम के साथ ब्याह तो नहीं ना किया? हम कोई पागल थोड़ी हैं जमाले जो ऐसा करने देते। चाचा मैं ना अब कभी भी दुबई नहीं जाऊंगा। तो चल, और पुत्र तेरी माँ ने रो रो के बुरा हाल कर लिया, चल छेती अब घर चले। सही कहते हैं, बेबे कहती थी तू मुझे तंग करेगा तो मैं बहुत रहूंगी। आओ आओ आजा आजा तू। ही गई हो जहाँ भी रिश्तों में। मुझे आज ये ऐलान करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे दस्तकारी स्कूल के इफ्तिताह से आज हमारे गांव ने खुशहाली और तरक्की की तरफ कदम रखा है। इस दस्तकारी स्कूल में न सिर्फ खवातीन को हुनर सिखाया जाएगा, बल्कि उनके हाथ से तैयारशुदा अशिया को शहर में महंगे दामों फरोख्त किया जाएगा। अब मैं आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी जो कि मेरे नाना चौधरी जब नवाज साहब हैं, उनसे दरख्वास्त करूंगी कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। मुझे खुशी है कि आज की नौजवान नस्ल इस कदर तामीरी सोच रखती है। इस दस्तकारी स्कूल के बाद बच्चों का स्कूल और हालत का अस्पताल बन जाने से हमारे इस गांव को और हमारे करीबी तमाम गांवों को बहुत फायदा हासिल होगा। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला बच्चों को तरक्की और कामयाबी अता करे। बंद करो ये अफ्ताही ड्रामा। कितनी बारी तुम सबको ये कह चुका हूं कि हैदर सुल्तान के जिउंदिया जी इस पिंड में कोई स्कूल नहीं खुल सकता, भावे तलीमी हो या ये दस्तकारी। सुना सबने? तेरी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि तू हम सब के दरमियान खड़ा होने की सोच भी सोची हो? बोल बोलता क्यों नहीं? चल थोड़े क्या कर रहे हैं? वो कर रहा हूं जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। समझे तुम भी? बोल का समझी, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सुल्तान खामोशी से यहां से चले जाओ, वरना वरना क्या? क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा? तुम इस हद तक गिर सकते हो ये मैं सोच नहीं सकती थी। बड़े छोटे का कोई लिहाज नहीं है तुम्हें। बड़ी महफिल में मेरे मुंह पे थप्पड़ मार के चंगा नहीं किया आपने। चाचा जी, ये मेरे मुंह पे थप्पड़ उधार है आप पे। इस थप्पड़ का बदला लेने के लिए जरूर आऊंगा चाचा जी, जरूर आऊंगा। आओ मेरे साथ। हैदर की इस हरकत पर मैं शर्मिंदा हूं। अरे नहीं भाभी जान, हैदर भी मेरे लिए बेटों की तरह ही है, और फिर हम सब जानते हैं कि उसकी तबीयत कैसी है। आप छोड़े, आइए चाय पीजिए। आइए 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 भाई।
बेबे, मैं आ गया हूँ बेबे। बेबे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं वापस आ गया हूँ बेबे। मुझे अब पता चला मामा दिया चावा करती है, क्या दिया चावा करती है। सुनने का लाख लाख शुक्र, मेरा बच्चा मेरे पास वापस आ गया। तुम्हें मुझे माफ कर दे, मैंने तुम्हें बहुत तंग किया नहीं। कोई बात नहीं जमाले, अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए ना तो उसे भूला नहीं कहते। मेरी धरती, मेरे गांव की धरती की खुशबू मुझे वापस खींच लाई है बेटे। जो बेड नंबर 2 के पेशेंट है, अब उनकी तबीयत ठीक है ना? ठीक है उनकी तबीयत। दवा वगैरह वक्त पे ले रहे हैं दवाई। दोबारा तबीयत खराब तो नहीं हुई? ठीक है, अगर कोई ऐसी बात हो तो मुझे जरूर बताना। डॉक्टर साहब, क्या चाह रहे हैं? वालेकुम सलाम, आइए आइए बैठिए। बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आपको अपने नए अस्पताल की बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया। ये बताओ कि इम्तिहान की तैयारी कैसे चल रही? बस अभी कुछ दिन तक पार्ट 1 का एग्जाम, उसकी तैयारी कर रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। यार कभी फारिग औकात में हमें भी वक्त दे दिया करो। क्यों नहीं भाईजान, मुझे तो बल्कि इनफैक्ट खुद इस बात की बहुत खुशी होगी कि मैं गरीब लोगों के काम आ सकूं। ये तो सबसे अच्छी बात है। तो कल से ज्वाइन कर लो हमें। ठीक है भाईजान, कल से ज्वाइन कर लो, कोई मसला नहीं। गुड। चलो इसी बात पे मैं तुम्हें हॉस्पिटल का एक राउंड कराऊंगा। ही गई हो जहां भी रिश्तों में। चाचा जी मेरे बड़े खास मेहमान हैं। ओए इनका को खास ख्याल ख्याल भी रखना है। चाचा जी की आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। ओए बोलो बोलो, शाबाश शाबाश शाबाश। पट्टी तो तुम्हारी आंखों पर बंधी हुई है, जो तुम्हें जरा भर नजर नहीं आ रहा। ये घटिया हरकत करते हुए तुम्हें जरा शर्म नहीं आई हैदर? शर्म? वाह चाचा जी वाह। चाचा जी ओए भला इसमें शर्म वाली कौन सी बात है ना? आपके गुस्से को भी तो जरा ठंडा करना था ना। तुम मेरे गुस्से को छोड़ो, ये बताओ कि इस हरकत के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? ना कोई इतना बड़ा मकसद नहीं है चाचा जी, बस एवे पोराक जिन्ना मकसद है। और वो मकसद है कि आपने जो जायदाद के बंटवारे का मुकदमा खैर से अदालत में दायर किया, बस उसको हमें वापस ले लो और ज़ेबुल नसा से कहें कि ये स्कूल की सोच छोड़े और चुप चुपीते जाके अपने घर बैठे। बस ये मकसद है। ज़ेबुल नसा मेरी बेटी है, तुम उस पर रोक जमाने वाले कौन होते हो? ज़ेबुल नसा मेरी होने वाली बीवी भी है। खबरदार, अपनी गंदी जुबान पर मेरी बेटी का नाम भी ना लाना। चाचा जी अक्लमंदी का तकाजा यही है कि आप बड़े ही आराम से अपने भतीजे की बात मान जाए और सुकून से कर जाए, वरना मैं भूल जाऊंगा।
कि मेरा कोई चाचा है। पहले तुमने कौन सा इस रिश्ते का मान रखा है? जो मर्जी आए कर लो, ना तो मैं केस वापस लूंगा और ना ही इस गांव की तरक्की में तुम्हें रुकावट डालने दूंगा। चलो खैरी सल्ला चाचा, लेकिन एक दफा फिर सोच लो, आराम से, इत्मीनान से, सुकून से। मैं कल तक का टाइम, सिर्फ कल तक का ले जाए। हाँ करवो, पता चला चौधरी साहब का? नहीं चौधरानी जी, कुछ खबर नहीं मिली। न जाने चौधरी साहब कहाँ चले गए। पहले जैसे कभी नहीं हुआ। रोज ही वॉक के लिए जाते, लेकिन 10 बजे तक आ जाया करते। अम्मी जान, उनका मोबाइल भी बंद मिल गया। चौधरी साहब कहीं बड़ी हवेली न चले गए? चौधरानी जी, मैं बड़ी हवेली पता करके आऊं? नहीं नहीं, वहाँ कहाँ गए होंगे, लेकिन वैसे भी एहतियातन तुम लोग सब जगह पता कर लो। जी अच्छा। अम्मी जान, मैं नाना जान से बात करती हूँ, कहीं उनकी तरफ ना चले गए हो। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो मेरा बच्चा, मेरा बेटा। वालेकुम अस्सलाम। ओ मेरा जज्बाती पुत्र आया। पुत्र जी, घर की याद आ गई ना? अब्बा जी, मैं जरूरी बात करने के लिए आया। जी जी, फरमाओ। अब्बा जी, आप हैदर भाई को समझाएं कि वो चाचा जी को छोड़ दे। ऐसी नीच हरकत की है कि हमारे सर शर्म से झुक गए। हैदर को अपना बेटा कहते हुए मुझे शर्म आती है। ले, वही तो मेरा पुत्र है जिस पे मुझे फख्र है। तुझे शर्म आती है? और उसने ऐसा कुछ नहीं किया, तो क्या जरूरत पड़ी है उसे चौधरी दईद को अगवा करने की? कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा जी? बस अब्बा जी, आप मेरे साथ चले और हैदर भाई से बात करें। बैजा, सब्र कर, मैं खुद बात कर लेता हूं उससे। आप बेफिक्र हैं चौधरानी साहब। चौधरी साहब को तलाश करने के लिए हमने छापे मारने शुरू कर दिए। इंशाअल्लाह वो जल्दी बाजियाब हो जाएंगे, आप फिक्र ना करें। मैं कैसे फिक्र ना करूं इंस्पेक्टर साहब? 2 दिन हो गए उन्हें गायब हुए। आप लोग पता नहीं कहां और कैसे छापे मार रहे हैं। हम पूरी तनदेही और दयानतदारी से अपना काम कर रहे हैं। वैसे आपको किसी पर शक है? शक नहीं, मुझे यकीन है कि ये काम हैदर सुल्तान का है। चौधरी बाबर हुसैन ऑफ कमालाबाद।
हैदर की फायरिंग से चौधरी शहाब का बेटा कत्ल हो गया। ये आप क्या कह रहे हैं अब्बा जी? हैदर ने कत्ल कर दिया? जुमे को फरजाना का निकाह है। अब तो आपके पुत्र का इन जेल की सलाखों के पीछे दम घुटने लगा है अब्बा जी। ये सब क्या हो रहा है? और ये कौन लोग हैं जहां फूफी जान की शादी हो रही है? फरजाना की शादी नहीं हो रही, उसे बनी किया जा रहा है। जहाँ भी रिश्तों में वहाँ तो अपने भी दुश्मन दिखाई देते हैं। वो जिन घरों में बसेरा हो खुद परस्तों का, वो करगसों के नशीमन दिखाई देते हैं। दरार पड़ ही गई हो जहाँ भी